Hello everyone, welcome to the Mahindra Group, the official YouTube channel. So today we are going to learn 8 quick and easy ways to learn vocabulary. जैसा कि हम कह सकते हैं कि vocabulary इंग्लिश सेक्शन की बैकबोन होती है. अगर vocabulary पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो वहां पर इंग्लिश पार्ट थोड़ा सा लर्न करने में, इंग्लिश सीखने में हमें काफी प्रॉब्लम होती है. क्योंकि अगर देखें तो इंग्लिश में आपको स्पीकिंग का पार्ट हो या एग्जाम्स क्रैक करने की बात हो, हर जगह वोकैबुलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो आइए देखते हैं आखिर 8 क्विक एंड इजी वेज में कौन सी ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें हम वो कैब्स को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं. इवन जितना भी चाहे हम वन डे में अपनी वो कैब को इंप्रूव कर सकते हैं और आने वाले टाइम में कुछ टाइम के अंदर काफी अच्छी वो कैब्स रख सकते हैं अपने पास. तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे फर्स्ट जो आपका वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का है, दैट इज रूट वर्ड. वी नो दिस वेरी वेल व्यूअर्स की रूट वर्ड इज वन ऑफ द वेज जो वोकैब को इंप्रूव करने में, कम टाइम में ज्यादा वर्ड्स को लर्न करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है. तो जैसे हम रूट वर्ड्स की बात करें, हमने यहां पर कुछ रूट्स लिए हैं एग्जांपल के लिए. फर्स्ट रूट हमने फॉर एग्जांपल साइड वर्ड की बात की. ठीक, अब ये साइड वर्ड इज एक्चुअली अ रूट विच मींस किलिंग, जिसका मतलब होता है किलिंग. तो वेन एवर यू गेट साइड वर्ड एज अ सफिक्स, यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में CIDE अगर दिखता है तो समझ जाना दैट वर्ड इज रिलेटेड टू किलिंग. यानी ऐसे 99% वर्ड्स आपके किलिंग से रिलेट करेंगे. कुछ एग्जांपल जैसे आपने देखा सुइसाइड, तो यहां पर भी साइड है, रेजिसाइड अगेन साइड है, एंड थर्ड इंसेक्टिसाइड, एंड ऐसे और भी सो मेनी साइड्स आर वर्ड्स आर देयर जिनका एंड में साइड वर्ड आता है और वो वर्ड हमारा किलिंग से रिलेटेड होता है. सेकेंड जैसे एक और हमने रूट लिया, दैट इज क्रेसी. क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, राइट? So here crazy means government. It means whenever we get crazy word, like you can see here crazy, here is crazy, and here is also crazy. We have crazy word in those 3 words, right? So यहाँ पर हमें ये तीनों में भी वही crazy word दिखा, तो इसका मतलब ये 3 words गवर्नमेंट से रिलेटेड है. तो आपको फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट स्टेप लेना है वोकैब को इंप्रूव करने का, दैट इज रूट वर्ड. आप अपनी स्टार्टिंग रूट वर्ड से करें व्यूअर्स. रूट वर्ड्स के थ्रू आप 1 रूट लर्न करते हैं तो आपको 20, 30, 40 वर्ड्स इजिली लर्न हो जाते हैं जो उसी से रिलेटेड है. इसके बाद सेकंड स्टेप इसी रूट वर्ड में अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि हेयर साइड का मतलब हो गया किलिंग. तो जब साइड मींस किलिंग हो गया तो हमारे पास बहुत सारे 30-40 वर्ड्स सपोज साइड के मिल गए. ठीक, अब आपको बताया कि उसमें इंसेक्टिसाइड या रेजिसाइड में साइड गिवन है तो इसका मतलब किलिंग है. बट व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ रेजिसाइड? भाई किसी का मर्डर हो रहा है, बट हो किसका रहा है मर्डर, किसको किल किया जा रहा है. तो इस पर्टिकुलर पार्ट को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं आप डेली बेसिस पे. एक एक रूट अगर लेते हैं, एक एक रूट के सारे वर्ड्स को इंप्रूव करते हैं, एक डिक्शनरी लेते हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होती है और उसकी हेल्प से आप इस एक एक वर्ड्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं. एंड माय डियर व्यूवर्स, ये जो डिक्शनरी है ये इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी लीजिएगा, बिकॉज जो कुछ कैंडिडेट्स जो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, उनको वही वर्ड का केवल मीनिंग लर्न होता है. बट आपने इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी लिया है तो वहां पे उस पर्टिकुलर वर्ड, सपोज इस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश में, तो जो एक्सप्लेनेशन होगा उस एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी आपको 1-2 वर्ड्स मिल जाएंगे लर्न करने के लिए. तो वहां से भी आपने वर्ड्स लर्न कर लिए एंड जिसको सर्च कर रहे हो उसका भी मीनिंग आपको पता चल गया. तो कितना आसान होगा, आपको एक ही जगह पर एक ही टास्क को करते टाइम मोर देन 1 वर्ड्स इजीली लर्न हो जाते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड. चलिए आगे देखते हैं सेकंड लॉजिक क्या होता है. सेकंड लॉजिक है, सेकंड तरीका है क्विक एंड इजी वेज में जो सेकंड सबसे लाजवाब तरीका है, दैट इज लर्न वर्ड्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी कि जब भी आप वर्ड्स को लर्न करें तो केवल एक ही वर्ड को मत लर्न करें, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस बनते हैं, यानी उस वो वर्ड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में यूज होते हैं उन सारे वर्ड्स को, उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के वर्ड्स को लर्न करें. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट वर्ड हमने लर्न किया, दैट ऑनेस्ट मींस व्हाटएवर, राइट? अब आपको यहां पर ऑनेस्ट वर्ड जो कि इस जगह पर आपका एडजेक्टिव के जैसा रोल प्ले कर, दिस ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, राइट? सेकंड वर्ड वी हैव उसी ऑनेस्ट का, दैट इज ऑनेस्टी विच इज अ नाउन, एंड ऑनेस्टली की बात करें तो दिस इज एन एडवर्ब. तो आपने लर्न किया ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट से आपको 3 डिफरेंट वर्ड्स लर्न हो गए. सो ऐसे ये केवल ऑनेस्ट के साथ नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस लर्न करते हैं. सपोज यू लर्न 100 वर्ड्स, राइट? एंड ऑल द वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस. जैसे यहां पर ब्यूटीफुल को हमने यूज किया है, तो ऐसे ही 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 400 वर्ड्स यू कैन लर्न लर्निंग ओनली 100 वर्ड्स. यानी कि आप कितना आसान तरीके से कितने सारे वर्ड्स को आप लर्न कर सकते हैं.
जैसे सेकंड हमने यहां पर एक और वर्ड लिया, दैट इज ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव पार्ट यहां पर ये होता है। ब्यूटी की बात करें तो दिस इज अ नाउन, ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब एंड ब्यूटीफाई इज अ वर्ब, राइट। जैसे ब्यूटीफुल मीन समवन इज ब्यूटीफुल, लाइक शी इज ब्यूटीफुल, एंड ब्यूटी यू नो हर ब्यूटी इज सम व्हाटएवर, तो इस टाइप से इसका नाउन हो गया। ब्यूटीफुली मीन्स टू ब्यूटीफुली टू डू समथिंग, यस ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, सो ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब। एंड लास्ट इज ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड दिस इज अ वर्ब, मींस ब्यूटीफाई, किसी को ब्यूटीफाई करना, जैसे कोई पर्सन कहीं पे गया है तो उसको मेकअप वेकअप करके यू नो पार्लर में उसको क्या करते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं। सो फाइनली वी जस्ट गॉट कि एक ही वर्ड को कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में हम लर्न कर सकते हैं। कितना आसान होता है, ढेर सारे वर्ड्स वन वर्ड से ही लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। काफी अच्छा है यहाँ पे ये होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पार्ट। व्यूअर्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम में क्या होता है, हमने वन वर्ड के 10 सिनोनिम्स लर्न किए, तो व्यूअर्स वहां पर अगर हम सभी उन 10 वर्ड्स को अलग अलग लर्न करते तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता, बट उसके सिनोनिम फॉर्म में हमने उसको वहीं पर लर्न किया, तो इन दिस वे क्या होगा, हमें वो वर्ड्स थोड़े से जल्दी लर्न हो जाते हैं अगर हम उसको अलग अलग लर्न करते उसके कंपैरिजन में। सो इसके लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी, थ्यूसरस डिक्शनरी। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो यहां पर इस डिक्शनरी में हर एक वर्ड का सिनोनिम एंड एंटोनिम्स गिवन होते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी, जिससे आपको बहुत सारे वर्ड्स को बहुत ही आसान तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। सिनोनिम फॉर्म में लर्न करते हैं तो बहुत ईजी होता है इंप्रूव करना, एंटोनिम फॉर्म में लर्न करते हैं तो ऑल्सो वो बहुत ईजी होता है। तो इन दिस वे आप इसको इस टाइप से लर्न कर सकते हैं, अपने पार्ट्स को, वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। फोर्थ वी हैव दैट इज रीडिंग। काफी अच्छा ये लेवल होता है, बहुत अच्छे, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हमें करना है, तो ये आगे चल के फिर हमें रीडिंग पार्ट पे और अच्छे से फोकस करना होता है। रीडिंग मीन्स व्हाट, रीडिंग जस्ट रीड इंटरेस्टेड टॉपिक मोर एंड मोर, देयर इज नो शॉर्टकट। यू नो अगर आप किसी भी टॉपिक को जो आपको इंटरेस्टेड लगता है, बहुत जिसमें आप इंटरेस्टेड है, राइट, समथिंग विच इज इंटरेस्टेड, you know you have to choose your own topic according to your interest। आपको किसी दूसरे के कहने पर टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को चूज करना है, एंड यू हैव टू रीड दैट टॉपिक मोर एंड मोर। जस्ट रीड अलॉट, जितना हो सके उतना ज्यादा रीड कीजिए। उसका बेनिफिट ये होगा व्यूअर्स, क्योंकि कहते हैं कि जब कभी भी जिस टॉपिक में या जिस पॉइंट में या जिस भी गेम में हमारा इंटरेस्ट होता है, तो उस टास्क को हम काफी लंबे टाइम तक करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, तो वो क्रिकेट अगर उनको आधे घंटे के लिए बुलाओ तो 2 घंटे खेल सकते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर गेम। सो दिस इज द सेम पॉइंट विद द यू नो स्टडी पार्ट ऑल्सो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट है, तो आप उस सब्जेक्ट को, सपोज किसी का मैथ्स फेवरेट है, तो 1 आवर मैथ्स सॉल्व करने के लिए बैठेगा, लेकिन 2 आवर से सॉल्व कर जाता है वहां पे। क्यों? वहां पे टाइम नहीं पता चलता, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट था। तो सेम थिंग यू हैव टू डू विद इंग्लिश सेक्शन। इफ योर वोकैबुलरी पार्ट इज वीक, सो जस्ट रीड इंटरेस्टेड टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे स्टार्ट रीडिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो इंटरेस्टिंग लगते हैं उसको रीड करो, और रीड करने के बाद जो भी वर्ड्स, न्यू वर्ड्स यू गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उसको क्या कीजिए, राइट कीजिए। उसको राइट करके ज्यादा से ज्यादा राइट कीजिए, सो दैट वहां पर वो वर्ड्स, क्योंकि कहते हैं किसी भी थिंग को 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल 5 टाइम रीडिंग, यानी किसी भी चीज को 1 बार लिखना या 5 बार पढ़ना बराबर होता है, उतना ही यू नो क्वांटिटी में माइंड में स्टोर होती है वो सारी चीजें। एंड थर्ड थिंग, लिसनिंग, जस्ट लिसन थिंग्स फर्स्ट, राइट। कोई भी चीज को आप रीड करो, राइट करो, और ऐसी कुछ चीजें करो जिसमें आप चीजों को लिसन भी कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, एज यू नो कि अगर मैं हिंदी की बात करूं, लोगों ने हिंदी बचपन में सबसे पहले बच्चा हिंदी कैसे सीखता है? क्या वो रीड करके सीखता है? तो ऑफ कोर्स नॉट। क्या वो राइट करके सीखता है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या वो लिसन करके सीखता है? यस, ऑफ कोर्स यस। तो वहां पर जैसे एक छोटा सा बच्चा हिंदी अपनी नेटिव लैंग्वेज को लिसन करता है और उसको सीखता है, तो वैसे ही आपको इंग्लिश भी लिसन करना है। For this particular part, you can watch English movies, you can listen English songs, and even अगर स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश मूवीज या सॉन्ग समझ में नहीं आ रहे, देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज सबटाइटल मूवीज। तो वहां पर क्या है कि आप उसको रीड करते टाइम जब लिसन करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी होता है, और जितना जल्दी हो सके सबटाइटल्स को अवॉइड करके फिर आपको ओनली मूवीज देखना है और उसको लिसन करना है। सो दिस विल बी समहाउ वी कैन से दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू टू लर्न वोकैबुलरीज मोर एंड मोर। काफी इजी होता है चीजों को लिसन करके समझना और फिर उसको एक्सप्रेस करना। तो रीड, राइट एंड लिसन, दीज 3 आर द fourth quick and easy way to improve your vocabulary. Fifth we have that is mnemonics technique. This is one of the mind blowing technique to learn vocabulary, my dear viewers.
बट यहां पर इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा आपको। जैसे आपने देखा व्हाट इज निमोनिक, सो दिस इज द टेक्निक विच लिंक द न्यू इंग्लिश वर्ड टू योर नेटिव लैंग्वेज। मीन्स हियर यू हैव टू लिंक न्यू इंग्लिश वर्ड। सपोज आप एक वर्ड लर्न करना चाहते हैं, DILIGENT, राइट? हियर इज अ वर्ड diligent. This diligent means hard working, right? It means hard working in Hindi, परिश्रमी, मेहनती। So आपको ये diligent word learn करना है। Mnemonics technique says to link the new English word. This is a new English word. You have to link this new English word to your native language. आपको इस नए वर्ड को आपके माइंड में जो पहले से ही है उससे इसको लिंक करा के लर्न करना है। तो हमने इस डिलीजेंट वर्ड को लिंक कराया अपने नेटिव माइंड, आई मीन नेटिव लैंग्वेज से जो माइंड में है, दैट इज डिलीजेंट से कर दिया हमने दिल्ली के जेंट्स। डिलीजेंट दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली दिल्ली के जेंट्स, जेंट्स मींस मेल। तो एक सेंटेंस हमने क्या बनाया कि जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो डिलीजेंट्स होते हैं। दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं? डिलीजेंट होते हैं। दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं? डिलीजेंट होते हैं। तो इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो निमोनिक्स टेक्निक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आप किसी भी वर्ड को मैक्सिमम 5 सेकंड्स के अंदर, बस ट्रिक बनाने में आप जितना टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम लगेगा उस वर्ड को लर्न करने में। आपने अगर 2 सेकंड्स में बना ली तो विद इन 2 सेकंड्स यू कैन लर्न एनी वर्ड्स, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग टेक्निक टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। लेट्स हैव 6th पॉइंट। Sixth quick and easy way is to use card for new words. आप क्या कर सकते हैं? आप जब कभी भी वोकैबुलरी पार्ट में एक काम और कर सकते हैं। आप डेली एक कार्ड लें या कोई सा भी एक पेपर लें, उस पेपर पे 10 वर्ड्स आप राइट करें। गेटिंग? आपने एक पेपर लिया और यहां पर आपने 10 वर्ड्स राइट कर दिया। इस 10 वर्ड्स की लिस्ट को आप डेली अपने पॉकेट में रखें, ठीक है? और यहां पर आप फुल डे जो आप 8 to 10 आवर्स बाहर रहते हैं या घर पे स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो पॉकेट में बस कार्ड होना चाहिए। और जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, 10 सेकंड का टाइम मिले, आप उस पॉकेट से उस कार्ड को निकालिए और उस सारे वर्ड्स को एक बार देख डालिए। गेटिंग? सो उससे बेनिफिट क्या होगा? अगर आपने उन 10 वर्ड्स को दिन में 10 टाइम्स केवल रीड भी कर लिया ना, लर्न करने की जरूरत नहीं है, ओनली रीड भी कर लिया ना, तो वो 10 वर्ड्स आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की है। आपने अगेन एंड अगेन यू जस्ट वॉच्ड दोज वर्ड्स, यू जस्ट रीड दोज वर्ड्स। आपने बार बार उन वर्ड्स को देखा है। तो बार बार जब किसी चीज को हम देखते हैं तो वो हमारे माइंड में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये चीज आप कार्ड्स में डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अब आपको जब आपको शाम तक वो वर्ड्स लर्न हो गए तो कार्ड्स फेंकने नहीं है या वर्ड्स को फेंकने नहीं है। यू हैव टू मेंटेन योर ओन डिक्शनरी यूजिंग दोज वर्ड्स। आपको उन्हीं वर्ड्स से एक अपनी डिक्शनरी मेंटेन करनी, एक नोट पैड रखना है। उन वर्ड्स को इवनिंग में सारे के सारे वर्ड्स को वैसे ही एज इट इज जैसे आपने कार्ड में राइट किया वैसा ही इवनिंग में उसको अपनी कॉपी में राइट करना है। एंड नेक्स्ट डे का फिर से एक कार्ड मेंटेन करके अपने बाकी के कार्ड को करते हुए आपको सो जाना है, ठीक है? अगेन नेक्स्ट डे सेम थिंग, सेम कार्ड यू हैव, मींस नेक्स्ट कार्ड यू हैव टू पुट इन योर पॉकेट एंड उसको भी वैसे ही करना है। फुल डे में जब भी टाइम मिलता है आप मिनिमम 10 टाइम्स यू हैव टू वॉच दैट कार्ड, यू हैव टू सी दैट पर्टिकुलर कार्ड। उन वर्ड्स को कम से कम 10 बार देखना है आपको। तो ऐसे ही बार बार जब आप करते हैं तो व्यूअर्स यहां पर 7 डेज में अगर आपने 10 किया तो 70 हो जाते हैं आपके वर्ड्स। और अगर आपने यही मंथ भर किया तो ये लगभग 300 प्लस वर्ड्स आपको इजीली लर्न होते हैं। अब एक काम और करना है, जैसे ही आपने नेक्स्ट डे का कार्ड मेंटेन किया, ठीक है, जैसे आज आपने 10 वर्ड्स लर्न किए, उसको आपने अपनी कॉपी में राइट किया। नेक्स्ट डे अगेन आपने 10 वर्ड्स लर्न किए और उसको आपने कॉपी में राइट किया। तो जब नेक्स्ट डे का वर्ड 10 वर्ड्स आप कॉपी में राइट कर रहे हो तो पहले वाले वर्ड्स का एक बार रिवीजन जरूर करें। दिस थिंग यू हैव टू डू एटलीस्ट 10 टाइम्स, यानी आपको 10 डेज का मार्जिन लेके चलना है। 10 डेज तक के वर्ड्स को आपको रिवाइज करते रहना है। क्लियर है? सो इन दिस वे व्यूअर्स ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने वोकैब को इंप्रूव करने का। एंड वन हु इज फॉलोइंग दिस लॉजिक दिस वे, उनका वोकैब आज की डेट में बहुत अच्छा हो चुका है। सो आई होप आप भी इसको फॉलो करेंगे और अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे। Next we have, that is 7th point, that is just look around you and name the word that you don't know. Means आप जहां भी जाएं, जैसे आप अगर घर पे हैं तो घर पे आपको जो जो चीजें दिख रही है आप अपने आसपास की चीजों को देखें और कोई भी थिंग दिख रही तो उसका इंग्लिश में उसका उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या नेम होगा, दिस थिंग यू मस्ट नो। जैसे आपने देखा घर पे फ्रिज रखा है, कर्टेन है, जैसे कर्टेन है, या आपने किचन में आप गए तो किचन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का, किचन के सामानों का आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, आपको जो भी दिख रहा है आप उस पर्टिकुलर वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग
फाइंड करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो उस टाइम आप गूगल करके एक वर्ड ध्यान से देख सकते हैं। बार बार कहीं उस जगह पर तो जाना ही होता है। आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपको बैनर में या कहीं बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कोई न्यू वर्ड दिख गया एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, सो यू कैन सर्च दैट पर्टिकुलर वर्ड ओवर देयर। आप वहीं पर देख सकते हैं कि इसका मतलब उस जगह पर लाइन के अकॉर्डिंग क्या निकल के आ रहा है। सो इससे क्या होता है व्यूअर्स, इससे आपको वो वर्ड वहीं पर एज इट इज उसी फॉर्म में उसी इमेज में माइंड में स्टोर हो जाएगा। एंड जब भी ऐसा वर्ड एग्जाम में आपके सामने आएगा तो आपको वो बैनर दिखेगा, वो बोर्ड दिखेगा, वो मार्केट दिखेगा, वो किचन दिखेगा कि ऐसा वर्ड यू जस्ट लर्न फ्रॉम देयर। तो उस टाइप से आपके लिए बहुत ही इजी होगा उन वर्ड्स की मीनिंग को रिकॉल करना, राइट? So this was the 7th quick and easy way to improve vocabulary, and the last we have that is really mind blowing. थोड़ा सा शॉर्ट है, वन वर्ड है यहां पर, लेकिन ये भी एक जबरदस्त तरीका है vocab को अच्छा करने का, जो कि लॉन्ग टर्म तक, जो इन 7 के साथ थोड़े से पॉइंट्स को ऐड करता है। डाउनलोड एन ऐप टू लर्न वर्ड ऑफ द डे। एज यू नो, बहुत सारे ऐसे वर्ड ऐप हैं, vocabulary के ऐप्स हैं जो वर्ड ऑफ द डे का मैसेज हमें देते, डेली एक वर्ड हमें पिन करते, राइट? सो वहां पर आपने किया डाउनलोड कर रखा है आपने ऐप, और वो वर्ड जैसे ही आपको नेक्स्ट एक मैसेज आया कि वर्ड ऑफ द डे आपका ये है, तो वन डे में वन वर्ड आपने लर्न किया। ये दिखने में तो बहुत कम लग रहा है, वन वर्ड क्या है, दैट्स नथिंग, ये ना, ऑफ कोर्स इट्स नेग्लेजिबल, कह सकते हैं, ऑफ कोर्स नेग्लेजिबल है, लेकिन इसको 1 ईयर से मल्टीप्लाई करके देखो व्यूअर्स, मल्टीप्लाई बाय 365 किया तो यहां पर 365 वर्ड्स यू जस्ट लर्नड इन अ सिंपल वे। मतलब आप जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, बट ये ऐप से 365 वर्ड्स इजिली लर्न हो गए और आपको पता भी नहीं चला, आपका इसमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट भी नहीं लगा। आपने उस वर्ड को देखा, ओके वर्ड ऑफ द डे, थोड़ा सा ट्रिक लगाया या निमोनिक्स टेक्निक यूज की और इजिली वो वर्ड आपको लर्न हो गया। क्लियर है? तो ये थे आपके 8 quick and easy ways. I hope these 8 ways, these quick and easy ways will be helpful for you to improve your vocabulary. And definitely आप यहां पर इनको फॉलो करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर आपको ये 8 तरीके से vocabulary में क्या बेनिफिट हुआ। If you like the video, do click on the like button, do comment us कैसा था आज का वीडियो, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से ज्यादा एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे नई धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।